नहमदुन नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुकर्रम सामईन, आज 25 अगस्त है। 25 अगस्त सन 1900 में ताजदार गोल्ला हज़रत सैयदना ख्वाजा ख्वाजगां मामूर मिनर रसूल सैयदना पीर मेहर अली शाह गोल्डवी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कादियान के मिर्ज़े का ताक़ुब किया और लाहौर में उसे शिकस्त फाश से दो चार किया। और आपका जो किरदार है वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ ज़ाहिर व बाहिर है, और उसी तसलसल को कायम रखते हुए हमेशा से अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के दिफा की बात की जाती है, और इसके लिए अहले ईमान क़ुरबानियाँ देते हैं। 1952-53 की तहरीक हो ख़त्म नबुव्वत की, आप देखिए कि उसमें किस तरीके से गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा गया और कितनी शहादतें लाहौर में और पूरे मुल्क में हुई, वो तारीख़ का एक बाब है। इसी तरीके से फिर बाद अज़ां 1974 में एक तहरीक चलती है और उसके नतीजे में कौमी असम्बली के अंदर फ़ैसला किया जाता है इस हवाले से कि ये गैर मुस्लिम है कादियानी और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और बाद अज़ां फिर शायर इस्लाम के इस्तेमाल पर इनके हवाले से पाबंदी। ये सारी चीज़ें तारीख़ का हिस्सा हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन हुआ ये कि 2019 में एक केस हुआ मुबारक सानी के नाम से, जिन्होंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिन लोगों ने तारीफ़ की मुबारक सानी और उसके मातहत तफ़सीर सग़ीर के हवाले से, तो उस पर ज़ाहिर केस हुआ। वो मदरसे का उनका सरबराह था, और फिर ये ट्रायल कोर्ट से होता हुआ मुख्तलिफ़ मरहलों से गुज़रता हुआ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचा। तो अव्वलन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया उस पर उलमा, मशाइख, अहले ईमान सरापा एहतजाज हुए। तो अज़ खुद नज़रसानी में गए, लोगों ने दरख्वास्तें दायर की, पटिशन दायर की गई, और फिर दोबारा समातें हुई। उस पर उलमा व मशाइख ने किरदार अदा किया, ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंसेस की गई, और फिर फ़ैसला जो आया वो फ़ैसला भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी ज़ाहिर है कि वो शरीयत से, कुरान और सुन्नत से मुतसादिम, आइन से मुतसादिम। फिर इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी आवाज़ बुलंद हुई, कायमा कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को बाईपास करके हुकूमत पंजाब ने एक नज़रसानी की दरख्वास्त की, और उस नज़रसानी की दरख्वास्त के नतीजे में 22 अगस्त को समाअत हुई। उसमें तमाम पाकिस्तान में जो मकातब हैं उनके उलमा, मशाइख सारे वहाँ पहुँचे, और उन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया। और शाम के वक्त में जो शॉर्ट फ़ैसला वो आया वो ये था कि इस पहले फ़ैसलों में जो जिन शिकों पर एतराज़ किया गया है हम उनको हज़फ कर देंगे, और ये जो मुबारक सानी का मामला है ये केस हम ट्रायल कोर्ट को भेज देंगे। ये तमाम तर चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, और यकीन दहानी भी ये करवाई गई कि ऐसा हो जाएगा। तो अब इस पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि जनाब ये बहुत बड़ा काम हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये काम अगरचे खुशाइंद है, इसमें जिसने किरदार अदा किया हम सबको अदिया तबरीक पेश करते, लेकिन अभी खुशी मत मनाइए, अभी मिठाइयाँ मत बांटिए, अभी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस इस हवाले से कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, ये करने का वक्त नहीं है। क्योंकि वो लोग जो मुबारक सानी के पीछे खड़े हैं या उस फिक्र के पीछे खड़े हैं वो कहीं ज़्यादा तेज़ लोग हैं, और वो बैरूनी ममालिक जो इनको पनाह देते हैं, इनकी सरपरस्ती करते हैं, वो किस तरीके से उनके सफ़रा जो है ना वो उन्होंने किरदार अदा किया। और आपने देखा कि उस दिन वज़ीर आज़म से मिलने के लिए कुछ लोग जो है ना वो पहुँचे। ये तमाम तर चीज़ें, और फिर इसके अलावा जो कुछ बैरूनी दुनिया में हो रहा है, जो कुछ इंटरनेशनल मीडिया पर हो रहा है, उस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। और अभी पहले से ज़्यादा हमारा ये मुतालबा होना चाहिए कि तफसीली फ़ैसला फिलफौर आए, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, जो आईन पाकिस्तान के मुताबिक हो। इनसे मुतसादिम कोई एक बात भी कबूल नहीं की जाएगी, ये पैगाम जाना चाहिए। अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस भी करें तो ये पैगाम दें। बाज़ लोग 7 सितंबर की जो जश्न की तैयारी कर रहे हैं, मना रहे हैं, मुझे हैरत होती है कि 25 अगस्त को हमें ताजदार गोल्डा याद नहीं रहते, फिर 7 सितंबर को हम जो है ना वो खुशियाँ, तो ये खुशियाँ, ये सारी चीज़ें, गोल्डन जुबलियाँ आप मनाते रहें, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि ये काम बाद में करें, पहले इस पर नज़र रखें। और उसके साथ साथ
ये जो ख़त्म नबुव्वत के हवाले से दीगर जो चीज़ें उन पर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। यूँ ही नामूस रिसालत के जो मुख्तलिफ़ केस मुख्तलिफ़ अदालतों में लगे हुए हैं उन पर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। सुबह कोर्ट में 9 बजे वहाँ तो कोई नहीं पहुँचता, रात को हम जलसे करने को तैयार होते हैं। हम किसी पर एतराज़ नहीं कर रहे और ना मैं एतराज़ करता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि ये काम ज़रूर करें, कॉन्फ्रेंसेस जश्न सब करें, लेकिन ये काम के बाद अभी तो बहुत काम है। अभी तो नामूस रिसालत के केस हैं, मुल्क के तूल व अर्ज़ में लगे हुए हैं, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में और दीगर अदालतों में। तो उनके हवाले से हमारा क्या किरदार होना चाहिए, जो ब्लास्फेमर्स हैं उस पर भी हमारी जो है ना वो नज़र होनी चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। तो ये मेरा मुख्तसर पैगाम है। ज़रूर जिन्होंने किरदार अदा किया वो खुशी मनाएं, लेकिन ये खुशी अधूरी है। क्यों? जब तक कि तफसीली फ़ैसला नहीं आता, और तफसीली फ़ैसले के लिए तगदो करें। मैं आपको ये बाखबर कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये खुशियाँ अधूरी की अधूरी रह जाए और फिर से हमें एहतजाज करना पड़े, कि वो एहतजाज जो बाद में किया जाए उसको हमें पहले कर लेना चाहिए। ये जो हज़रात अभी कोर्ट में पहुँचे थे, ये अगर पहले पहुँच जाते, यानी ज़ाहिर है इनमें से कुछ तो पहुँचे, लेकिन ये सारे के सारे और इस तरह का एहतजाज और ये तमाम तर चीज़ें पहले से अगर इस तरह के ऐलानात हो जाते तो रंग दूसरा होता। तो अभी हमें और ज़्यादा कमर कस के काम करने की ज़रूरत है। ये मेरी गुजारिश है। उम्मीद है कि अहले ईमान और ख़ास तौर पर उलमा व मशाइख मेरी इस बात को यकीनन कबूल करेंगे और पहले से ज़्यादा हम सब मिलकर मेहनत करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के लिए।